देखिए, इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट तो पिछले 75 सालों से चलता आ रहा है और वॉयलेंस की खबरें हर नए दिन देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन वॉर इस वर्ड का इस्तेमाल आज हुआ है। Which is at a war with Hamas. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. और अब फ़लस्तीन और इसराइली दोनों एक दूसरे पर रॉकेट्स की बारिशें कर रहे हैं। ये सैनिचर की सुबह थी और यह दिन यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सिबात का दिन था और जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त शायद बहुत सारे इसराइली अपने घरों में सो रहे होंगे। सबीत के दिन का मतलब था कि बहुत से खानदान घरों में दोस्तों से मुलाकातों या फिर इबादतगाहों में वक्त गुजारने की मनसूबाबंदी कर रहे होंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम क्लेम करने वाला इसराइल, उसके खिलाफ हमास ने अपना यह ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे कर लिया? उस इसराइल के खिलाफ जिसे एक टाइम पे सारी की सारी अरब कंट्रीज भी मिलकर नहीं हरा पाई थी, हमास ने कैसे इसराइल के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस चीज को समझने के लिए हमें एक बार मैप पर जाना पड़ेगा। देखिए, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये सारा फलस्तीन है और जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये सारा इसराइल है और ये है गाजा स्ट्रिप जिधर हमास का कंट्रोल है। हमास को कई लोग तो फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, पर बरतानिया, अमेरिका समेत कई ममालिक इन्हें दहशतगर्द तंजीमें भी कहते हैं। और ये जो आए दिन हमें खबरें मिलती रहती हैं कि गाजा की तरफ से इसराइल पर हमला कर दिया, ये बेसिकली हमास की तरफ से हमला होता है इसराइल की तरफ। गाजा की पट्टी पर 7 सरकारी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जिनमें से 6 इसराइल और 1 इजिप्ट के कंट्रोल में है। इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है। यकीनन आपको मैप समझ आ चुका होगा। अब सैनिचर की सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था जब हमास ने इसराइल पर रॉकेटों की बरसात शुरू कर दी। हमास का दावा है कि पहले हमले में 5000 रॉकेट फेंके गए और शायद इसी वजह से इसराइल का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम आयरन डोम वो भी फेल हो गया। जबकि इसराइल ने दावा किया है कि जो रॉकेट्स की तादाद हमास ने बताई है उससे आधे हमास ने फेंके थे। अब गाजा की पट्टी से 60 किलोमीटर दूर इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब तक में अलार्म बजना शुरू हो गए और जल्द ही जहां जहां मिसाइल गिरे धुआं उठना शुरू हो गया। अब जहां इसराइल का सारा ध्यान रॉकेट्स पर था, उसी दौरान हमास के जो फाइटर्स थे वो गाजा की पट्टी को अबूर करने के लिए अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। गाजा की पट्टी के गिर्द कहीं कंक्रीट से बनी दीवार है तो कहीं कांटेदार बाड़ है। इसके साथ साथ फौजी चौकियां मौजूद हैं, जबकि ऐसे ही हमलों की रोकथाम के लिए कैमरा नेटवर्क और सेंसर भी मौजूद है। पर ये सारी रुकावटें उस दिन किसी काम न आई क्योंकि हमास ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। और इस ऑपरेशन की तैयारी हमास ने इस तरह से की थी, इन्होंने गाजा में यहूदियों की एक फर्जी बस्ती बनाई थी जहां पर इन्होंने ये सारी तमाम रुकावटें बनाई थी और उस पर इन्होंने फुल तैयारी और प्रॉपर मशक की थी और फिर इसी ऑपरेशन को सैनिचर की सुबह रियल में किया गया। हमासी फाइटर्स इसराइल में तीनों तरह से दाखिल हुए, हवा के जरिए, जमीन के जरिए और पानी के जरिए। आप यहाँ पर यह सोच रहे होंगे हमास के पास ना तो कोई प्लेन है और ना ही कोई एयर बेस, तो ये हवा के जरिए किस तरह से दाखिल हो सकते हैं? आप ये तस्वीर देखें, ये है फजाई ग्लाइडर्स और ये ग्लाइडर्स हमास की अपनी इजाद है। इन्होंने इसके पीछे एक मोटर लगा रखी थी और सामने मशीन गन्स, जिसकी मदद से ये गाजा से उड़े और सीधा इसराइल की चौकियों पर पहुंचे। और ये नजरों में इसलिए नहीं है क्योंकि उस वक्त इसराइल का सारा ध्यान रॉकेट्स पर था और वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। 5:50 पर हमास के फाइटर्स के टेलीग्राम अकाउंट पर इब्तिदाई तस्वीर शाया होती है जो करीम शालूम के मुकाम पर ली गई थी। और अगर हम इसको मैप पर देखें तो ये इसराइल में गाजा से दाखिल होने के लिए सबसे जनूबी मुकाम है। इसमें देखा जा सकता है कि फाइटर्स इसराइल की चौकियों पर हमलावर होते हैं और उसके बाद 2 इसराइली फौजियों की लाशें देखने को मिलती हैं। एक और तस्वीर में 5 मोटरसाइकिलों पर सवार फाइटर्स खारदार रुकावट के एक हिस्से से गुजरते हैं जिसे काटा जा चुका है। एक और हिस्से पर एक बुलडोजर की मदद से खारदार रुकावटों को हटाया जा रहा था। यहाँ पर दर्जनों फाइटर्स मौजूद थे जिनमें से चंद तकसीम करने वाली रुकावट को अबूर करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ करीम शलूम के तकरीबन 43 किलोमीटर दूर गाजा के शुमाल में, आइए मैप पर देखते हैं, ये पॉइंट है इरिज का। यहाँ पर भी खारदार रुकावट को पार करने की एक कोशिश जारी थी। यहाँ से जारी होने वाली फुटेज में देखा गया है कि कंक्रीट के बैरियर पर एक धमाका होता है जो कि नो डाउट हमले का इशारा होता है और फिर एक फाइटर्स अपने बाकी साथियों को आगे बढ़ने का इशारा देता है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, राइफलें थामे 8 चमचू इसराइली फौजी की जानिब दौड़ते हैं और फायरिंग करते हैं। इस वीडियो में आगे चलकर जमीन पर इसराइली फौजियों की लाशें दिखाई देती हैं, जबकि जो फाइटर्स हैं वो बाकी कमरों का जायजा लेते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, गाजा की पट्टी पर 7 सरकारी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जिनमें से 6 इसराइल और 1 मिस्र के कंट्रोल में है।
इसके बावजूद हमास ने पूरी सरहद से इसराइल में दाखिल होने का रास्ता चंद ही घंटों में ढूंढ लिया था। ये जो ग्रीन डॉट है ये बेसिकली वो पॉइंट्स है जहां से हमासी फाइटर्स इसराइल में दाखिल हुए थे, और ये रेड डॉट वो लोकेशंस है जहां पर हमासी फाइटर्स देखे गए थे। मतलब साफ है कि गाजा की पट्टी को क्रॉस करते ही इसराइली फाइटर्स पूरे इसराइल में फैल गए थे। हमास के फाइटर्स सबसे दूर जिस मुकाम तक पहुंचे वो गाजा के मशरिक में 22 किलोमीटर दूर उफाक का कस्बा है, और गाजा के मशरिक में तकरीबन 3 किलोमीटर दूर से जरूरत के पॉइंट पर यहाँ पर फाइटर्स एक पिकअप ट्रक में कस्बे से गुजरे, और तकरीबन 1 दर्जन फाइटर्स अश्किलोन की खाली सड़कों पर भी देखे गए जो अरीज के शुमाल में है। ये टोटल 27 पॉइंट्स है जहां पर हमासी फाइटर्स को देखा गया था, और इस दौरान इसराइल को जो हुकाम थे इन्होंने लोगों को घरों में छुपने की हिदायत की थी। लेकिन इस वक्त तक हमासी फाइटर्स कई इसराइली फौजियों और आम लोगों को अगवा कर चुके थे। और अब जो करंट सिचुएशन है वो देखते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इसराइल की नहीं बल्कि गाजा की हैं, और ये सारे इसराइली हमलों से होने वाली तबाही की तस्वीरें हैं। इसराइली फ़ज़ाइया का कहना है कि हमने रात भर हमासी फाइटर्स के 200 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है, और इसराइल ने यह भी क्लेम किया है कि जो एरिया हमास ने कैप्चर कर लिया है वो इसराइल ने दोबारा वापस ले लिया है, और जिन रास्तों को तोड़कर हमासी फाइटर्स दाखिल हुए थे उन रास्तों को दोबारा बंद कर दिया गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 1,23,000 से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं, और 73,000 अफराद ने स्कूलों में पनाह ले रखी है। अब आगे जो होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर इस हमले की बरकरफ्तारी और इससे होने वाले नुकसान ने इसराइल को दंग कर दिया है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये एक ऐसा सवाल है जो कई बरसों तक पूछा जाएगा।